नमस्कार। आज मेरा जो चोला साम्राज्य पे मैंने बोला था कि नटराज की मूर्ति के बारे में बतलाऊंगी, इसके पीछे का साइंस क्या है। आप अक्सर सुने होंगे ये जो नटराज की मूर्ति है चोला साम्राज्य की देन है। आप अक्सर देखते होंगे कि डांसिंग फॉर्म है शिवा का, डांसिंग नटराज की मूर्ति शिवा का डांसिंग फॉर्म है। जो अक्सर कथक वगैरह का जो डांस या म्यूजिक से जुड़े होते हैं वो इसकी पूजा करते हैं। तो क्या ये सिर्फ डांसिंग शिवा के डांसिंग फॉर्म का प्रतीक है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। और यह खोज जो है आपका यूरोप के सन लैबोरेटरी में, जब चोला साम्राज्य का जो नटराज की मूर्ति यूरोप के सन लैबोरेटरी में लगी हुई मिली, तो बोला गया कि आखिर नटराज की मूर्ति तो डांस फॉर्म में क्यों होती है, तो फिर ये साइंस लैबोरेटरी में क्यों लगी हुई है। तो वहाँ उस मूर्ति के नीचे ऑस्ट्रिया के एक साइंटिस्ट ने लिखा हुआ था, एक जो बात लिखी उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि क्यों लगी हुई है। तो अगर आपको शायद याद ना हो कि 21वीं सदी की एक सबसे बड़ी खोज हुई थी गॉड पार्टिकल्स, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो, जिसका असली वैज्ञानिक नाम हिग्स बोसॉन है। तो गॉड पार्टिकल्स क्या है? गॉड पार्टिकल्स का मतलब एक ऐसे पार्टिकल्स की खोज हुई थी जिससे ये सृष्टि जिस चीज़ से बना है, ये सृष्टि जिस चीज़ से बना है उसका पार्टिकल्स का खोज हुआ था। यानी ये अब इस पार्टिकल्स के थ्रू आप ब्रह्मांड और ये सृष्टि किस चीज़ की बनी है, कैसे बनी है, उसका पूरा उद्गम आप जान सकेंगे। तो कहा जाता है 21वीं सदी की एक सबसे बड़ी खोज है ये गॉड पार्टिकल्स की खोज, जिसका असली नाम हिग्स बोसॉन है। तो जिस लेबोरेटरी ने की, यूरोप की सन लेबोरेटरी ने, तो वहाँ पे शिवा का नटराज की मूर्ति लगी हुई है। तो उसके नीचे ऑस्ट्रिया के उस साइंटिस्ट के ने कुछ लिखा था, तो जो उसको अगर पढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि ब्रह्मांड का जो निर्माण और अंत, जो ब्रह्मांड का निर्माण और अंत होता है, जो निर्माण होता है या अंत होता है, वो शिवा के कॉस्मिक डांस फॉर्म की तरह है। तो आप सोचे कि क्या चोला साम्राज्य में, जिसमें वृद्धेश्वर मंदिर बना हो, एक अलग अलग टाइप का टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया हो, क्या सिर्फ ये डांस फॉर्म के तौर पे ये नटराज की मूर्ति बनाई गई होगी? हमारे पूर्वज यूनिवर्स के बारे में भी जानते थे, परमाणुओं के बारे में कई तरह की खोजें हमारे जो ऋषि महर्षियों ने की है। तो अपने गुरुओं के बारे में, हमारे भारत की संस्कृति, भारत का विज्ञान, भारत का साहित्य, भारत का आर्किटेक्ट को पहचाने। ये सारी खोजें हमें विदेशियों के आने के बाद नहीं हुई है। भारत हर क्षेत्र में उन्नत था। तो अपना भारत, अपना गौरव, इस चीज़ को पहचाने और भारत पे गर्व करना सीखे। संस्कृति की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारत के ही देन है कि हम जो आज जो यूनिवर्स पे जो आप देख रहे हैं ना, जो आज जाया जा रहा है, अगर ज़ीरो भारत नहीं खोजता तो शायद यहाँ से ब्रह्मांड की दूरी नाप पाना भी असंभव हो जाता। तो ऐसी अनेक खोज है भारत की। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।